नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है जो कि अंग्रेज़ी को सीखना चाहते हैं या फिर अंग्रेज़ी को पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी उनका सिलेबस है, तो आप अगर अंग्रेज़ी ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है टेंस। और छात्रों में देखा गया है कि टेंस जो कि 3 प्रकार का होता है, उसके 4 अलग-अलग भाग होते हैं, उसमें उनको पहचान करने में दिक्कत आती है। तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद वो सीख जाएंगे पूरी तरह से कि टेंस की पहचान कैसे की जाती है। हिंदी में कोई वाक्य लिखा होगा तो तुरंत बता देंगे ये कौन सा टेंस है, और टेंस की पहचान उनको याद करना भी नहीं पड़ेगा और वो तुरंत लर्न बाय हार्ट हो जाएगा, यानी खुद से याद हो जाएगा। मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं उनका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूंगा, मतलब समझाने के लिए। जैसे एक होता है, हिंदी में पहले जान लीजिए, जानते ही हैं आप लोग, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, ये है प्रेजेंट टेंस और एक होता है पास्ट टेंस। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ ताकि जगह ज़्यादा ना ले ये, इसीलिए समझाने के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। दोस्तों, मैं इसमें ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखिए, और इन तीनों का ही 4 पार्ट होता है। यानी कि एक पार्ट होता है इंडिफिनिट टेंस, एक होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक होता है परफेक्ट टेंस और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि 4 फॉर्म तीनों का होता है। 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, यानी 4 3 12 सब हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा, इंडिफिनिट को लिख दूंगा आई से, क्योंकि मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इंडिफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया और ये परफेक्ट हो गया, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैं PF से दर्शा दे रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेन टेंस जो होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनका 4 पार्ट होता है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको पूरी तरह से ऐसे बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट का पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी तरीके से फ्यूचर का फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुल मिलाकर के 12 होता है। अब इसकी पहचान कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, प्रेजेंट का जो पहचान होगी वो हिंदी के किस अक्षर से होगी? हा से। यानी कि आप इसको ध्यान दीजिए, अब यहीं से लगाना है ट्रिक। हा से ये वाक्य के अंत में आता है हा शब्द। और पास्ट की पहचान कैसे होगी? जिस वाक्य के अंत में ये शब्द आता है, था, ये शब्द आता है। और फ्यूचर की पहचान होती है गा से। ठीक है, हा, था और गा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की ये तीनों शब्दों से पहचान होती है। किसी वाक्य के अंत में, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, अंत में आया गा, तो गा किस में है? देखिए, फ्यूचर टेंस है। मैं स्कूल जा रहा था यानी कि ये था इसमें आया, यानी ये पास्ट टेंस है। और मैं स्कूल जाता हूँ, लास्ट में हूँ यानी हा शब्द है, ये है प्रेजेंट टेंस। आप इसकी पहचान बहुत सरलता से कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हा, था और गा। तो अब इसमें अब देखना है कि जब पास्ट के लास्ट में हा आता है तो हम तो समझ गए, लेकिन उसके जो 4 पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, तो हम उनको अलग अलग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे अब इसके लिए मैं बता रहा हूँ एक और सरल ट्रिक। देखिए, इंडिफिनिट की पहचान होती है ता, ठीक है, ये ता। और कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा, ता, रहा। और प्रेजेंट के चुका, ये परफेक्ट का है चुका शब्द। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सॉरी, इसको मैंने गलत लिख दिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे होता है रहा ही शब्द होता है, लेकिन टाइम का इसमें टाइम का वो आता है,
देखिए अब इसको मैं समझा रहा हूँ। तो मित्रों ये हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखिए ये टेंस होते हैं 3, ये बेसिक जो है, और उसके पार्ट होते हैं 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें से जो पहचान करना हो आप उसको पहचान सकते हैं। जैसे टेंस की सिंपल पहचान ये होती है कि उसके लास्ट के शब्द को पकड़ने से टेंस पता चल जाएगा, और उसके जस्ट बाद इससे, जैसे हा से पहले का शब्द और था से पहले का शब्द और गा से पहले का शब्द अगर हम पकड़ना चाहते हैं तो इसमें से जो शब्द मिल जाएगा वही उसका टेंस हो जाएगा। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूँ एग्जाम्पल के साथ, मैं स्कूल जाता था। अगर आप वाक्य में लास्ट में पाते हैं जा था, तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? जाता था, इसमें सबसे पहले लास्ट का शब्द देखिए था से क्या पता चला इन तीनों में से कौन सा टेंस है? था यानी पास्ट टेंस है। तो इतना कंफर्म हो गया कि ये पास्ट टेंस है। और इसके बाद पीछे का शब्द ये देखिए, था से पहले ता है, यानी कि ता आ गया। ता से अब इनमें से चारों में से पहचान हो जाएगी, ता में से ये इंडिफिनिट में आ रहा है, तो यानी कि ये पहले तो पास्ट टेंस है और दूसरा इंडिफिनिट है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक और वाक्य आएगा, मैं कल स्कूल जा चुका होऊंगा। ऐसा शब्द भी आता है कभी कभी। देखिए चुका होऊंगा, ठीक है, होऊंगा। तो आपको इसमें देखना ये है कि गा शब्द लास्ट में आया यानी कि ये फ्यूचर टेंस है, और चुका शब्द आया तो यानी कि परफेक्ट टेंस है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और भी कुछ समझना हो या फिर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कैसा लगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर बताइए। मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी वीडियो। ज़्यादातर मेरी वीडियो तो आप लोग देखते होंगे, मेरी कॉमेडी की वीडियो ज़्यादा रहती है और शॉर्ट्स ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अब नए साल में मैंने डिसाइड किया है कि मैं अलग अलग टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश ग्रामर को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।